नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार के फैसले उपराज्यपाल पर बाध्यकारी होने के संदर्भ में। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि चुनी हुई दिल्ली सरकार के फैसले उपराज्यपाल पर बाध्यकारी होंगे। 5 न्यायाधीशों वाली इस संवैधानिक पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा शामिल थे। पीठ ने वर्ष 2019 के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाएं दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। पीठ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर सभी अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के फैसले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बाध्यकारी होंगे। पीठ राष्ट्रीय राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नौकरशाहों पर वास्तविक नियंत्रण कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या निर्वाचित सरकार, मामले पर सुनवाई कर रही थी। आपको बता दें कि वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239A और अनुच्छेद 239A को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान का अनुच्छेद 239A दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को स्पष्ट करता है। इसके तहत 3 विषयों भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची की विषयों पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है। पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि संघवाद लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। संघवाद की व्याख्या प्रतिनिधि लोकतंत्र के मकसदों को आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।